नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन। हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारे साथियों से ये दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो वैसा लिखें या आपको क्या नहीं अच्छा लगा उसको भी लिखें। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेके। चुनाव समाप्त हो गए, अब मतपेटियों में मतदान का रिज़ल्ट कैद हो गया है और 4 मई को वह खुलेगा भी, उससे पहले एग्ज़िट पोल आ गए। एग्ज़िट पोल जैसा कि आपको पता है कि कुछ जो वो दिखाते हैं, वैसा अक्सर देखने में आता नहीं है। अभी जो 5 एग्ज़िट पोल हैं, पाँचों में एक पक्ष को यानी एक एक पार्टी को बढ़त हासिल दिखाई जा रही है। 4-1 का मसला दिखाया जा रहा है। अगर एवरेज लेकिन अगर सारों सभी का एवरेज करें, तो स्थिति कुछ 3-2 की बनती नज़र आ रही है। क्या है पूरी हकीकत? क्या आएँगे परिणाम? इसके लिए हमने आज वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी को आमंत्रित किया है। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे चरण का चुनाव भी बंद होने के बाद जिसमें भयंकर तरीके से मतदाताओं ने वोट दिया 93%, 92%। पहले चरण में 93 था, इसमें 92%। तो दोनों चरण बहुत बड़ी तादाद में मतदाताओं ने वोट दिए। ये प्रतिशत क्या कहता है? और आज इन जो जो एग्ज़िट पोल आ रहे हैं, ये क्या कहते हैं? इस पे चर्चा के लिए स्वागत है विनय जी आपका। पहले तो हम आपसे सवाल पहला यही करना चाहेंगे कि ये 93 और 92% मतदान का क्या मतलब है पश्चिम बंगाल में? देखिए, इसके पीछे 2 कारण माने जा सकते हैं। पहला कारण तो ये कि लोगों के अंदर कुछ डर हो गया। एसआईआर के चलते कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया कि अगर वोटर लिस्ट में नहीं आते हम, तो उनको देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। एक तरीके से जो नागरिक होने में देश के अंदर जो सुविधाएँ और सुरक्षा मिलती थी, उसको उनको खतरा महसूस होने लगा। ये खूब प्रचार-प्रसार किया गया कि एसआईआर में अगर वोट कट गया, तो आप देश के नागरिक नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों ने एकजुट होकर भारी मतदान किया। वैसे भी आप पिछले 1.5-2 महीने का अगर आप राजनीतिक उथल-पुथल देखें, गतिविधियाँ देखें, तो आप देखेंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संयोजित होकर, एकजुट होकर टीएमसी को घेरा। जहाँ पे पश्चिम बंगाल में जहाँ पर ममता बनर्जी पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री के रूप में हैं और लोकप्रिय हैं, लोग उनको मानते भी हैं और ख़ास तौर से महिला वर्ग में उनके प्रति रुझान भी है। लोग ये मानते हैं कि महिलाओं महिलाओं का तो योगदान बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ योजनाएँ भी चलाई, जिसकी वजह से चाहे वो युवा हो, चाहे लड़कियाँ हों, महिलाएँ हों, हर वर्ग का उन्होंने ख़्याल करके कुछ जन कल्याणकारी योजनाएँ चलाई, जिसका असर और उनको उम्मीद है कि टीएमसी के उम्मीदवारों को उसका लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इनके साथ में जितने भी दिग्गज नेता हैं, जो हिंदू-मुस्लिम करने में फ़ेमस हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के आपके जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग वहाँ पर प्रचार-प्रसार करने गए। उनकी वही पुरानी चिट-पट-चिट शैली है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस तरीके के उन्होंने बहुत सारे अपने टोटके अपनाए। लेकिन ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश यानी हिंदी बेल्ट के प्रदेशों जैसा नहीं है। वहाँ पर पढ़े-लिखे लोगों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है और वो इस चीज़ को मानते हैं कि हम सदियों से, सालों से एक साथ रह रहे हैं। कोई आकर हमको बाहर से बरगला के कहता है कि हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, इस टाइप की राजनीति पश्चिम बंगाल में सफल होने वाली नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ को अगर 100 लोग 100-100 बार चिल्लाकर कहें तो कुछ लोग उसमें बह जाते हैं, बह भी जाते हैं।
लेकिन इसका परिणाम इतना वो नहीं होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी इतने मतों से, इतने सीटों से पश्चिम बंगाल में आ जाए, इस पे शक। अब आप देखिए कि किस तरीके से जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, आपने नाम भी नहीं सुना होगा एग्जिट पोल एक एजेंसी। आपको याद होगा कि पीआर एजेंसीज हैं। पीआर एजेंसीज का काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों की छवि को बनाना। अब उन्हीं के जरिए सर्वे भी कराए जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे-ऐसे सर्वे कंपनियां, एजेंसी सामने आ रही हैं, उनका पैटर्न सेम है। आप देखेंगे कि असम में देखिए किस तरीके से 100 के लमसम भारतीय जनता पार्टी सरकार को सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं। जबकि आप पिछले 1.5-2 महीने का आप वो देखिए किस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा के ने अपने बहुत ही वाहियात बयान दिए, गाली-गलौज तक की कांग्रेस नेता के बारे में बहुत ही अपशब्द बोले। इसके बावजूद पीआर एजेंसीज जो अब एग्जिट पोल कर रही है, उसके जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि हम तो आ रहे हैं। यही हाल आपका देखिए पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, वहाँ पर कांटे की टक्कर बता रहे हैं। जितने भी आपके एग्जिट पोल वाले हैं कांटे पे, लेकिन आप असलियत देख लीजिएगा कि जो आने वाला रिजल्ट है 4 दिन के अंदर, वही परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी जो कि आपने आम चुनाव 2024 में देखे थे कि सब के सब मीडिया हाउसेज और जितने भी एग्जिट पोल थे, सब के सब 400 पार के नारा दे रहे थे। लेकिन एक बार फिर वही होने वाला है जो कि 2024 में घट चुका है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वैसे भी मैं एग्जिट पोल को मानता नहीं हूँ। रीजन ये है कि आपके सैंपल साइज क्या है, आपने कितने लोगों से बात की, किस वर्ग से बात की, तो जितने और भी वो एग्जिट पोल भी सामने आए। गोविंद जी, जब देखा जाए तो एग्जिट पोल पे क्या विश्वास किया जाए। हम लोग तो फील्ड में काम किया, जाते हैं, देखते हैं, लाख पूछने के बाद भी मतदाता बताता नहीं है, सही बात जी, बताता नहीं है। वो बिल्कुल, आपको बिल्कुल। माहौल देख के भापना होता है। और ये जो सर्वे हैं कितने साइंटिफिक होते हैं, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, ना उसको वो प्रमाण देती भी हैं एजेंसियाँ। नंबर 1 बात। नंबर 2 आपने कहा कि जो असम में इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ये एजेंसियाँ ऐसे दिखा रही हैं जिस पे विश्वास कर पाना प्रथम दृष्टया बिल्कुल बनता ही नहीं कि इन पे विश्वास किया जाए। रही बात पश्चिम बंगाल की, तो आपने कहा कि वहाँ पे जो 93 और 92% मतदान हुआ है, ये एक गुस्सा है और ये बस ब बांग्ला अस्मिता का सवाल है, जो कि एक तरफ खड़ा हो गया है। और वो वहाँ देखने को मिला कि बाहरी लोग आके हम पे शासन नहीं करेंगे और ना चलेगा। ऐसा वहाँ आम जनमानस में हमने चुनाव के दौरान रिपोर्टों में देखा, जो मीडिया में इधर-उधर आती रहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी दिखाता रहे। उसी तरह से आपका मानना ये कि अब जो ये 148 सीट चाहिए पश्चिम बंगाल में और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और जबकि जो एजेंसियाँ दिखा रही हैं वो आप कह ही रहे हैं कि एजेंसियाँ जो दिखा रही हैं वो किस तरह से दिखा रही, तोड़-मरोड़ के और अपने मन-माफ़िक दिखा रही, नई-नई एजेंसियाँ हैं और वो अपना प्रमाण और तथ्य देती नहीं है। ये बिल्कुल आप सही कह रहा। और बाद में नहीं होता है, आपने कहा देखिए 400 पार हो रहा था, फिर सारी एजेंसियाँ एक तरफ से दिखा रही थी और नतीजे एकदम से उलट आ गए। तो आपको क्या लगता है कि ये सब हवा-हवाई है, क्या है ये सब? आप कैसे मानेंगे? आप तो पंजाब पे बड़ा नज़र बनाए रखे थे चुनाव के दौरान, उससे पहले पश्चिम बंगाल। देखिए आप भारतीय जनता पार्टी की आप एक तरीके से जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनका जो मोटो है, वो 24/7 बाय समझ लीजिए कि चुनाव के मूड में हमेशा रहते हैं। इनको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है और झूठ को सच में बदलने का इनका जो इनकी महारत हासिल है। क्योंकि झूठ बोलते हैं, साथ में जो बड़ा मीडिया हाउसेस है, सब उस झूठ को परोसते हैं जनता के सामने। तो इनको लगता है कि झूठ को भी सच में सब जगह झूठ चल जाएगा। तो ऐसा पश्चिम बंगाल में मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पिछले 15 साल से मान लीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, मान लीजिए कुछ लोगों को सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आप ये सोचिए कि ये जैसे बिहार में 10,000 रुपए इन्होंने दिए, हर महिला के खाते में डाले, तब इनके पास 25-26 हजार करोड़ रुपए का बजट था। लेकिन पश्चिम बंगाल में इन्होंने जब एंट्री की है अपना चुनावी
मुहिम छेड़ा है, तो उनके पास वो बजट उन्होंने शो नहीं किया। वो नहीं दिखाया कि हम क्या देंगे, केवल वादे किए गए। आप समझ सकते हैं जब बिहार में सरकार को फ़ायदा मिल सकता है 10,000 का, तो क्या ममता बनर्जी जो कि हर वर्ग के बारे में कुछ ना कुछ दे रही है, किसी को 1,500 दे रही, किसी को 2,000 दे रही, मतलब हर वर्ग दे, तो क्या उनको फ़ायदा नहीं होगा? हेमंत बिश्व शर्मा ने लास्ट टाइम पे चुनाव के समय में 9-9 हज़ार रुपए महिलाओं के खाते में डाले। जब उनकी सरकार बन सकती है, जबकि वहाँ तो माहौल बहुत ही ज़्यादा खराब है। जो हालात दिखे चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान जो हेमंत बिश्व शर्मा की जो जिस उनके दिमाग आए लोगों के सामने, तो क्या वहाँ पर इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी? वो हिंदू मुस्लिम करने में हेमंत बिश्व शर्मा ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। वहाँ वो जीत सकते हैं, तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्यों नहीं जीत पाएगी? और सबसे बड़ी बात ये, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में आप जाके देख लीजिए, कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। सबसे ज्यादा एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड बताता है, जितना बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर महिलाओं के प्रति उत्पीड़न बढ़ा है, शोषण बढ़ा है, अपराध बढ़ा है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती? जो पश्चिम बंगाल में जाकर अपराध, महिला और सुरक्षा इन सब मुद्दों को उठाती है। तो समझ लीजिए कि ये होता है कि चौक की बात और चौके की बात। चौक पे खड़े होके आप कुछ भी उपदेश दे सकते हैं, लेकिन घर में चौके में बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते। वो केवल अपना उनका प्रचार तंत्र है, मीडिया उनके सपोर्ट में है। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया का फुल सपोर्ट बीजेपी के लिए रहता है। चाहे एक आध चैनल हो, मेरे ख्याल से तो अब कोई भी चैनल ऐसा नहीं रह गया जो कि बीजेपी सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि सबको पैसे की दरकार है और पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास भरपूर है। वो हम आपका ही पैसा है। ये हवाई यात्राएं करते हैं, जुलूस निकालते हैं, रैली निकालते हैं, किसके पैसे से निकालते हैं? अरे हमारी और आपकी कमाई का ही हिस्सा है ना। आपका मानना ये है गोयल जी कि असम और पश्चिम बंगाल में आप सर्वे कुछ भी कहते रहे, लेकिन आज की तारीख में आप ये मान रहे हैं कि असम में और पश्चिम बंगाल में बीजेपी सेंध नहीं लगा पाएगी और अब जो एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पे अब सतह पे आ गई है और वो उनकी झल्लाहट हेमंत बिस्व शर्मा के स्टेटमेंट में दिख रही थी। तो आपका मानना है कि असम में बीजेपी हाथ से सत्ता को गँवाएगी और पश्चिम बंगाल में उनके हाथ में कुछ लगेगा नहीं। ये आपका कहना है इन 2 सीटों पे। तो अब चलिए देखिए इन 2 सीटों पे तो पिक्चर आपकी क्लियर हो गई, आंकड़े कुछ भी बताते रहें, एग्ज़िट पोल बताते रहें। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी की। यहाँ भी चुनाव हो चुका है, तमिलनाडु में आप कैसे देखते हैं? वहाँ पे बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है वहाँ पे भी। साउथ में देखिए उनका कुछ है नहीं लेकिन वो कोशिश कर रही है। साउथ में अगर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो साउथ में इनका कोई स्कोप नहीं है। 5 प्रदेशों के चुनाव जो हुए हैं, इनको अगर ये असम बचा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। असम की राज्य में इनकी सरकार तीसरी बार आ जाए, बहुत बड़ी बात है। और ये मान के चल रहे हैं कि ये कहते हैं ना कि जोर से चिल्लाओ, बार-बार कहो, तो लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। पश्चिम बंगाल में वही कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह कर दो। एक तरीके से किसी को समझा ना सको, तो गुमराह कर दीजिए। ठीक वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। मुझे तो लगता है कहीं 4-0 से कहीं मैच ड्रॉ ना हो, हालात ऐसे ना हो जाए कि जीतते-जीतते भारतीय जनता पार्टी कहीं हार ना जाए। लेकिन ये बात कांग्रेस के लिए कही जाती है कि कांग्रेस कभी-कभी जीतते-जीतते हार जाती है, जैसे कि हरियाणा में हुआ था। वहाँ से बहुत अच्छी फाइट दी है कांग्रेस ने असम में, निश्चित तौर पे। और अगर इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी नहीं होगी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तख्ता भी पलट सकता है। मेरा ये कहना है 5 प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। आगे की राजनीति को तय करने के लिए ये 5 प्रदेशों का परिणाम बहुत ज़्यादा इनको कमज़ोर कर सकता है और बहुत मजबूत भी कर सकता जी, जी, जी। जी, ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर हुई कि एग्ज़िट पोल कुछ भी बताते रहें, लेकिन असम पर और पश्चिम बंगाल पर गोयल जी की पहले से नज़र है, वो वहाँ के चुनाव की गतिविधि देख रहे हैं
प्रचार-प्रसार देख रहे हैं, बीजेपी जैसे अपनी मारक क्षमता का इस्तेमाल करती है कि झूठ को बोलो, फिर लगातार उस पे बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। लोग एक तरह उसको झूठ को भी सच मानने लगे। वही उन्होंने पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। असम में उनका उतना चला नहीं। गोयल जी का मानना है कि बहुत बड़ी बात होगी कि असम में तीसरी बार ये इस तरह से बाजी मार ले जाएँ, जो कि दिखता नहीं है। पश्चिम बंगाल में इनकी कोई घात चलने वाली नहीं, ऐसा मानना है। तमिलनाडु में स्थिति चूँकि माहौल है नहीं, केरल में भी माहौल नहीं है, तो जो ब विनय जी का मानना है कि 4-1 का जी, कुछ कहना चाहेंगे? एक जी, बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, असम में सरकार शायद कांग्रेस ना बना पाए, कोई बात नहीं, लेकिन केरल में उनकी सरकार बनती दिख रही है। तमिलनाडु में उनकी कोएलिशन की सरकार है। तो हाँ, फ़ायदा कांग्रेस को मिलना है। भारतीय हाँ, जनता पार्टी तमिलनाडु हाँ, तमिलनाडु में माहौल भी ऐसा निकल के आ रहा है कि कोalition की जो कांग्रेस के साथ है, वो आगे है। सर्वे भी बड़ा दिखा रहे हैं उसमें। हालाँकि उसके उनके उन पीछे उन सबसे नतीजों बड़ा को कुछ कारण ये मानना है नहीं है। हाँ, लेकिन उसके पीछे तमिलनाडु में सबसे वो बड़ा कारण ये है कि हाँ, डिलिमिटेशन, जिस हाँ, तरीके से डिलिमिटेशन की मुद्दा पार्लियामेंट में उठा, बिल लाने की कोशिश की, वो हुँ, तमिलनाडु को फायदा कर गया। हुँ। एमके स्टालिन ने वो मुद्दा अपने आप को सेव करने के लिए उठाया और उसमें काफ़ी सफल रहे। इस वजह से उनकी सरकार बन सकती है, एक बार फिर। तो ये थे विनय गोयल जी जिन्होंने एक तस्वीर क्लियर की कि क्या होने वाला है 5 राज्यों में। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 148, असम में 64 और केरल में तमिलनाडु में 118 और केरल में 71 और पुडुचेरी में 16 सीटें चाहिए होंगी, वो सत्ता में आ पाएगा। स्थिति ये है, 4 मई को रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये मान लीजिए कि ये साउथ का और पूर्वी भारत का जो समीकरण है, वहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी को कामयाब होने में छींकें आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगली बार बहुत-बहुत धन्यवाद गोयल जी। अगली बार फिर किसी मसले पे हम फिर एकत्र होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जी, नमस्कार।